बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 5 और क्लास 8 स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम है उसका जो चेंज होने वाला पैटर्न है उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये पेपर पैटर्न किन स्कूलों में है? ये FGEIs वो स्कूल जो कैंट्स के अंदर होते हैं उनका है। बाद दफ़ा वीडियो देख के और बच्चे भी इससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शायद उनके स्कूल का है। वो स्टूडेंट जो FGEI स्कूल्स के अंदर उस सिस्टम में पढ़ रहे हैं उनका ये पेपर पैटर्न है। तो ये पेपर पैटर्न क्लास 8 का पहले इस तरह से नहीं था, ये इस बार नया पैटर्न आया है, इसकी मैं वजाहत आपसे कर रहा हूँ। पहले इंग्लिश A और इंग्लिश B या उर्दू भी इसी तरह अलग अलग पेपर होता था, 75 मार्क्स था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। AB पेपर ना वो एक ही अब पेपर हो गया है, ठीक है। AB पेपर उर्दू का हो या इंग्लिश का हो वो मर्ज हो गया है, और मर्ज होने के बाद टोटल इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और उर्दू का भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। इस 100 मार्क्स के अंदर क्या होगा? 100 मार्क्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये सब इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट ही 100 मार्क्स के हो गए हैं, ठीक हो गया। तमाम जो 7 के 7 सब्जेक्ट है ना आपके, वो तमाम 100 मार्क्स का उनका पेपर आएगा। उन 100 मार्क्स में इसलिए ईच सब्जेक्ट पेपर कंटेन 100 मार्क्स। उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो 25 मार्क्स का होगा, और जो सब्जेक्टिव है जिसके अंदर थ्योरी भी होती है या प्रैक्टिकल जो भी है वो 75 मार्क्स का होगा। इसकी डिटेल अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या आएगा, कितने कितने मार्क्स का आएगा, वो कुछ इस तरह से है। ये सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है वो ये होगा। उसमें जो MCQs हैं वो 15 आएंगे और एक MCQ 1 मार्क का होगा, टोटल 15 मार्क्स इसके बन जाएंगे। इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो 5 आएंगी, 1 नंबर की होगी, टोटल 5 नंबर। इस तरह ट्रू फॉल्स या गलत दुरुस्त कह लें, ये भी टोटल 5 आएंगी और एक नंबर की होगी 5 नंबर। ये इस तरह टोटल ऑब्जेक्टिव के जो नंबर बन जाएंगे ना वो 25 बन जाएंगे। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव तमाम सब्जेक्ट के लिए। अब चलते हैं, इसमें जो 3 सब्जेक्ट हैं जो है साइंस, कंप्यूटर और इस्लामियात, इनका पैटर्न भी थोड़ा ये बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मगर डिफरेंट इसलिए है कि इसमें साइंस में और कंप्यूटर में प्रैक्टिकल आ जाता है और इस्लामियात में नाजरा भी आ जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से होते हैं और जो नाजरा होता है इस्लामियात का उसके जो नंबर होते हैं वो भी अलग से होते हैं। ऑब्जेक्टिव की तरतीब तो आपको बता दी कि 25 मार्क्स का है और उसमें क्या क्या आएगा वो मैंने अभी आपको बताया है। अब इसमें जो थ्योरी है वो 60 मार्क्स की होगी। ये सब्जेक्टिव का आगे उन्होंने पार्ट बना दिया, और उसमें जो 15 मार्क्स हैं वो इन 2 सब्जेक्ट के अंदर तो वो प्रैक्टिकल के होंगे, लेकिन इस्लामियात के अंदर वही 15 नंबर नाजरा के होंगे। नाजरा जो कुरान पाक बच्चों से सुना जाता है। अब इसके अंदर जो बाकी 60 नंबर हैं इनकी डिटेल भी यहाँ पे है, और जो प्रैक्टिकल या नाजरा है उसकी डिटेल भी यहाँ पे है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब इसमें जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव की डिटेल इस तरह से है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 12 करने होंगे, उसमें से एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, तो टोटल जो मार्क्स मिलेंगे ना वो 36 हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 36 मार्क्स के आ जाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 करने होंगे और एक जो लॉन्ग होगा ना वो 8 नंबर का होगा, तो ये टोटल इनके नंबर बन जाएंगे 24। इस तरह प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो भी 15 है, यानी कि 15 ही साइंस के और 15 ही प्रैक्टिकल कंप्यूटर के होंगे। इसके लिए अलहदा से कोई कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी तक उनका ऑर्डर है। इस तरह नाजरा के भी 15 मार्क्स हैं। अब इसमें ये उन्होंने बता दिया है कि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ख़ासतौर पे साइंस के लिए उन्होंने ये बात की है, तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है मे बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। लॉन्ग क्वेश्चन का जैसे A पार्ट, B पार्ट, इस तरह पार्ट्स में भी हो सकते हैं या इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा आपको बता दिया कि ऐसे भी हो सकता है ये। तो अब चलते हैं उर्दू का जो पेपर पैटर्न है उसकी तरफ। मेन पैटर्न तो वही है कि इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव वो यानी 25 मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव को उर्दू में मारूजी कहते हैं। वही तरतीब है, इनमें MCQs 15 नंबर के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वो 5 नंबर के हैं, और ट्रू फॉल्स इधर मैंने उर्दू में भी लिख दिया, ये 5 नंबर के हैं। इस तरह इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हिस्सा ग्रामर है उसके सवाल भी MCQs की शक्ल में आ सकते हैं।
एक कुछ मिसालें दी हैं उन्होंने, एग्जांपल हैं कि जैसे सौम की जमा, आगे 4 ऑप्शन हैं, तो जो आप इसमें टिक समझोगे, जो सही समझोगे उसको टिक कर देंगे आप। इस तरह राहत का मुतरादिफ, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसको आप दुरुस्त समझोगे उसको आप टिक कर दोगे। तो इस टाइप का जो है ना, जो MCQs हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये हिस्सा ग्रामर से भी आएगा। ये तो था उन्होंने जो इसका ऑब्जेक्टिव था उसकी डिटेल तो वही है, लेकिन यहाँ पे ये बताया कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये हिस्सा ग्रामर से भी बनेगा। अब इसका जो सब्जेक्टिव है उर्दू का, वो 75 मार्क्स का है, जैसा बाकी सब का भी 75 मार्क्स का ही है। तो इसमें अब क्या तरतीब है, इसमें यह है कि जो सब्जेक्टिव है उसमें तकरीबन जो आधा पेपर है वो होगा किताब के जो सवाल हैं उसके मुतल्लक है, जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना उससे रिलेटेड है। और बाकी जो तकरीबन 50% है, जो 75 का मतलब जो 50% है, वो उसके अंदर जो बुक के अंदर जो ग्रामर दी हुई ना, वो ग्रामर के अंदर से होगा। ठीक हो गया। तो इन्होंने इस बार कहा है कि इसका जो ग्रामर है वो किताब के अंदर से ही उसका पेपर बनेगा। अब इसमें जो सलीस उर्दू है, बहवाला मतन व मानी, वो 8 नंबर के आएंगे। सवालों के जो जवाब हैं ये भी 8 नंबर के आएंगे। जो जुमले बनाने हैं ये 5 नंबर का है। जो शेरों की तशरीह है ये 7 नंबर का है। और सबक का जो खुलासा है ये 5 नंबर का है। और नज़म का मरकज़ी ख्याल 5 नंबर का है। बाद अब आप देखते हैं कि बाद जगहों पे नज़मों का भी उन्होंने खुलासा दिया होता है। तो लेकिन हमारे जो सिलेबस है ना इस स्कूल सिस्टम का, उसमें जो मरकज़ी ख्याल है वो सिर्फ नज़मों का ही आना है, जो खुलासा होता है वो सबकों का आता है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसी तरह जो ग्रामर का हिस्सा है उसमें यह है कि मजमून 8 नंबर का है, ख़त 7 नंबर का है, जो दरख्वास्त है वो 6 नंबर की है, और जो कहानी 6 नंबर की है। और मुहावरात के जुमले बनाने 5 नंबर के आएंगे। और ज़रबुल अमसाल, जो ज़रबुल अमसाल हैं वो 5 नंबर की आएंगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रामर के जो नंबर हैं टोटल बनते हैं 37, और जो बुक के अंदर से हैं वो 38 हैं। तो इन दोनों को मिला के टोटल करें तो ये 75 है, और 25 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश का जो पेपर है ये भी, क्योंकि ये लैंग्वेज होती हैं जैसे उर्दू और इंग्लिश, इसका जो पैटर्न है, जो इसमें जो पेपर के अंदर जो चीज़ें आनी हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं। इसमें भी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो 25 मार्क्स का है, और सब्जेक्टिव 75 मार्क्स का। ये सब की तरह है, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट में भी यही तरतीब है। अब इसमें जो सब्जेक्टिव की जो है ना डिटेल वो इस तरह से है। उन्होंने बताया कि जो 50% जो है ना जो सब्जेक्टिव, वो फ्राम, यानी कि जो टोटल पेपर है ना सब्जेक्टिव का, उसमें 50% फ्राम टेक्स्ट बुक, ठीक है, आएगा, या टेक्स्ट बुक्स के अंदर से आएगा। और उसके जो मार्क्स होंगे वो 38 होंगे। और 38 मार्क्स में क्या क्या आएगा, 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं, और इसमें वर्ड मीनिंग और उनके सेंटेंस जो बनाने हैं ये 8 मार्क्स के हैं। इस तरह ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस दिए होंगे, उनकी ट्रांसलेशन करनी होगी, वो 6 मार्क्स के हैं। इस तरह समरी या स्टैंजा में ऑप्शन होगा वो 10 मार्क्स का है। इस तरह पैराग्राफ ऑफ स्टैंजा ये 4 मार्क्स का है। इन सारे नंबर्स को प्लस करें तो ये 38 बनते हैं। ये टेक्स्ट बुक से जो रिलेटेड हैं क्वेश्चन ये वो हैं 38 मार्क्स के। अब इसमें जो बाकी 50% पेपर है वो आएगा ग्रामर में से, यानी वो ग्रामर जो टेक्स्ट बुक के अंदर ही है, जो एक्सरसाइज के अंदर आप साइडों पे जो बॉक्स बने हुए हैं ना वहाँ पे, ये वहाँ से 50% पेपर आएगा। और इसमें क्या आएगा, ये टोटल जो मार्क्स होंगे 37 है जो ग्रामर पोर्शन है उसके। इसमें ऐसे है 8 मार्क्स का है, स्टोरी या लेटर 7 मार्क्स का है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 5 मार्क्स के हैं, सिनोनिम और एंटोनिम्स ये भी 5 मार्क्स के हैं। डू एज डायरेक्टेड 8 मार्क्स के हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 मार्क्स के हैं। ये डू एज डायरेक्टेड क्या होता है बेटा, ये इसमें ना जैसे उन्होंने 8 बताया ना, 8 1 नंबर का 1 होगा। एक सेंटेंस दिया होगा कोई भी, या एक वर्ड दिया होगा, उसके आगे लिखा होगा, एक के आगे लिखा होगा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब दिया होगा उसकी थर्ड फॉर्म लिखो। तो दूसरे सेंटेंस के आगे कुछ और लिखा होगा कि जैसे मेक नेगेटिव सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस होगा उसको नेगेटिव करना होगा। तो यानी हर सेंटेंस के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म का उन्होंने एक ऑर्डर कह लें या एक उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा, उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना होता है। सारा क्वेश्चन एक ही तरह का नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ हर सेंटेंस के आगे मुख्तलिफ उन्होंने क्वेश्चन उसके मतलब किया होता है। और किसी सेंटेंस के आगे वो लिखा होता है कि इसको इंटेरोगेटिव बनाएं, किसी में नेगेटिव बनाएं, किसी को सिंपल बनाएं, किसी में प्रेजेंट दिया होगा तो क्या होगा पास्ट करें इसको। इस तरह करके हर सेंटेंस के आगे मुख्तलिफ बातें लिखी होती हैं।
तो इस तरह करके आपका ये इंग्लिश का जो पेपर है इस पैटर्न पे आएगा। अब नेक्स्ट आ गया एसएसटीज़ और मैथ। एसएसटीज़ में क्योंकि दो सब्जेक्ट हमारे होते हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन दोनों को मिला के हमारा एसएसटी का पेपर बनता है। तो इसके बारे में ये बताया हुआ है कि इसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों में से इक्वली उसको डिवाइड किया जाएगा, यानी कि आधा पेपर हिस्ट्री से लिया जाएगा, आधा जियोग्राफी से लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ये तो हो गया एसएसटी का। जो था एसएसटी का ये हो गया 50-50%, लेकिन मैथ का ऐसा नहीं है। मैथ का ऐसे होगा कि उसमें ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव 75 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो 25 है वो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसकी डिटेल तो हमने इससे पहले भी पढ़ी है कि जिसमें उसमें MCQs आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी और ट्रू फॉल्स आएंगे। और सब्जेक्टिव क्योंकि इसका 75 मार्क्स का है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई नाजरा नहीं है, तो इसमें जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 12 होंगे और 3 मार्क्स का एक शॉर्ट होगा, तो टोटल बन जाएंगे 36 मार्क्स। इस तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर हमने 3 करने होंगे और 3 के में जो एक क्वेश्चन होगा वो 13 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स बन जाएंगे 39। इनको प्लस करें तो ये 75 बनता है। 75 का इसका सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा और 25 का इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो टोटल ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि एसएसटी का पेपर भी 100 मार्क्स का और मैथ का पेपर भी 100 मार्क्स का। इस तरह अगर आप पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कितने मार्क्स की हैं, किसकी तैयारी हम पहले करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है और किसको करें तो हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी मुश्किल भी है या नंबर कम है उसको हम एंड पे रखें। तो इस तरह पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी करें तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।